काम जहाँ चाहे काम की वो कर लो, काम जहाँ चाहे वहाँ मेरे को कोई वो नहीं। बात यह है काम राजी मैं राजी, काम नाराज मैं नाराज। और भाई कितनी टेकवा होगा ये तो एक आप देखोगा, कल का दूसरे भी आकर टेक देखो, वो तो काम राम के ऊपर है। मैंने को जीता है क्या राज जीता है हुई है 10 पे फैसला करो, 10 लगवाओ। जाओ जी 10 लगवाओ। 10 दरखास्त आई हुई है बाबा के पास। और एक भाई मैं हथियार सिंह का हूँ, मैं भी लगाऊंगा। मेरी मूर्ति तैयार है जी, मैं हथियार सिंह से हूँ, मेरी मूर्ति तैयार है, एक मेरी लगवाओ। 800 साल से इस गांव में कोई मूर्ति नहीं लगाई। 2.5 साल से ये कमेटी वाले कह रहे हैं कि हम अष्टधातु की मूर्ति बनाएंगे और उसके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। कितना पैसा इकट्ठा हुआ, किसके पास आप गए हो? और 800 साल से 2007 के अंदर जब ये कमेटी बनी, आज तक बल्कि किसी ने ये नहीं कहा कि एक मूर्ति लग जाएगी। बात ये है कि इस मूर्ति को होशियार सिंह लंबड़दार जी ले आए, उन्होंने वहाँ पर पूजा पाठ करवा दी, महंत से परमिशन ली थी। अब महंत अपने शब्दों से मुकर गए कि मैंने यहाँ अब गाँव राम पे छोड़ देता हूँ, ये कर देता हूँ, ये परिसर है ये उसमें लगा लो। ठीक है। एक राजा अगर कहीं मैदान में हार गया है तो क्या वह घोड़े पे आएगा? आने देंगे उसे? आप ही बताइए, आने देंगे घोड़े पे? तो उसमें मार डालेंगे। तो वो छुप करके भागा है झोटा बुकी उन दिनों में। और जिस जगह यूपी में जहाँ लड़ाई हो रही थी वहाँ झोटा बुकी पहले भी थी, आज भी है। ये कमेटी वाले कहाँ से इस इतिहास को लेकर आए कि जिस राजा कौशल सिंह की सल्तनत दिल्ली से लेकर और पाटन तक, और इनके एक शब्द भी निकले हैं। 3-4 दिन पहले हम किसी जगह बैठे थे, बोले कि हारा हुआ राजा था जो कि झोटा बग्गी का आ गया, बैठ के आ गया। अरे राजा हारा हुआ वो चीज जीता हुआ हो, इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक वो झोटा बग्गी पे आएगा या घोड़े पे आएगा, हाथी पे आएगा, बैल पे आ सकता है। अगले वो अपना बैल का खेड़ा लेकर आ जाए, कोई बात नहीं, घोड़े नहीं मिले होंगे, लेकिन ये झोटा बग्गी का तो कोई तथ्य नहीं है। इस इतिहास को अगर आपको जानना है तो आप पाटन चलो, पाटनपुरी समाज के पास राजा कौशल सिंह का ये बताएंगे कि झोटे पे रहता था कि घोड़े पे रहता था, हाथी पे रहता था। अब क्या है, मूर्ति आ गई झोटे के बजाय घोड़े के ऊपर। राजा का एक सम्मान होता है घोड़ा, उस राजा की जब घोड़े के ऊपर मूर्ति आने के बाद इनको ये तकलीफ है। इन्होंने जो ये डेंटिंग पेंटिंग बना रखी है, मैं इसका बहिष्कार करता हूँ कि ये आप लोगों, जब तक मेरे में दम से अपने आप नहीं हटूंगा, समझो ना। अगर मूर्ति वहाँ पर टेकते हैं तो मैं हट जाऊंगा, नहीं तो मेरे को उधर ही दफना देना मेरी प्रॉपर्टी के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज हम कोसली के अंदर मौजूद हैं और कोसली में जो मठ जो कि बहुत सी सदियों की परंपरा यहाँ की रहा है और पूजनीय एक स्थल रहा है, उसके ऊपर जो विवाद हैं वो बढ़ते जा रहे हैं लगातार। आज ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम उसी चीज़ के बारे में पूछेंगे क्या विवाद है और किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। तो आइए चलिए हम जान लेते हैं इनसे कि क्या विषय है, किस विषय पर जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। तो आप एक चीज़ देखेंगे सर, आप ये बताएं कि जो विवाद है वो आखिर क्या है और किस तरह से बढ़ रहा है। देखो जी, हम कोसली गांव से हैं, होशियार सिंह नंबरदार मेरा नाम है और हम कोसली के सीनियर सिटीजन है, सब मोजीज आदमी है। हमारे सबसे पहले बाबा मुक्तेश्वरपुरी महाराज ने यहाँ इसके नीचे तपस्या की थी। तपस्या करने के बाद हमारा राजा कौशल सिंह राजा था, उनको आशीर्वाद दिया था, जो कि यहाँ लिख रखा है कि भाई आप अपना खेड़ा बसा लो। वो खेड़ा बस गया तो हमने अभी 2 दिन पहले राजा कौशल सिंह की मूर्ति बनवा के शिव मंदिर में उतार दी, वहाँ उनका मान सम्मान कर दिया, हवन कर दिया। उसके बाद उसकी स्थापना मठ में होनी चाहिए, क्योंकि आशीर्वाद बाबा को मठ में मिला था, बाबा मुक्तेश्वर महाराज ने मठ में दिया था। तो यहाँ हम स्थापित करेंगे तो यहाँ केवल मठाधीश ही होता है, उसकी आज्ञा से ही सब कुछ होगा। तो वो हमारे पास ये दिखाओ जी मठाधीश। अच्छा, आखिर विवाद क्यों है ये बताइए। विवाद ये है कि कुछ आदमी यहाँ है जो कि गलत तरीके से इस मठ के सारे पैसे को खा रहे हैं, हर महीना इकट्ठा करते हैं और उनके पहले इंक्वायरी हो चुकी, जांच हो चुकी, 60-70 लाख का गमन भी हो चुका। तो इनको सिर्फ ये विरोध है बस। और हम अब इसलिए आए थे कि बाबा ये कह रहा है कि भाई अपने मठ परिसर में राजा कौशल सिंह की मूर्ति कहीं भी लगा सकते हो, मुझे ऐतराज़ नहीं है। ये बाबा ने भी कह दिया और आप भी पूछ सकते हो। इसलिए इनका जो ये विरोध कर रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं, कोई हक नहीं।
फिर आप बताएं, अगर जो आपका जिस भी नाम से आप मूर्ति लगा रहे हैं, राजा कौशल, जिसके नाम से गांव बसा है, अगर वो सभी का है तो फिर विवाद क्यों, मूर्ति टेकने पर विवाद क्यों? विवाद ये है कि सिर्फ दो आदमियों की लड़ाई आपस में इसमें, समझे ना, रंजिश है उनको, लेकिन बाकी गांव का तो रंजिश नहीं है जी। हाँ जी। इसमें मेरी भी ज़मीन है, इन भाइयों की कईयों की ज़मीन है इसमें। अगर उस पुश्तैनी ज़मीन के अंदर अगर ये मठ में नहीं रखने देते हैं, मठ इनका है, गांव का है, गांव में हम भी शामिल हैं, उसको भी हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मेरी अपनी ज़मीन के अंदर तो टेकने से नहीं रोक सकते मेरे को, समझे। मैं अपना हक मांगता हूँ, उस हक में मैं अपने, चाहे अपना देवता की, सबसे बड़ा देवता तो ये, इसको तो बड़ा देवता है ही नहीं हमारे गांव में कोई, इसकी पूजा करते हैं, जितने चीज़ पूजा करते ही रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहेंगे। अगर उसकी हमने मूर्ति लाकर स्थापना करने की सोच ली हैं, ये इधर नहीं टेकने देते, ये गांव राम का है समझ लो, समझे। लेकिन मेरी पुश्तैनी जो मेरी ज़मीन है उसमें तो मेरे को नहीं रोक सकते, बिल्कुल, क्यों जी। और कोई विवाद नहीं है, अगर विवाद खड़ा करेंगे तो विवाद तो आगे बढ़े ही बढ़ेगा, समझे। बाबा आप बताएं, मंदिर तो पूरे गांव का है और राजा कौशल भी मेरे हिसाब से पूरे गांव के ही होंगे, तो जब पूरे गांव के हैं बाबा कौशल, तो फिर यहाँ पे मंदिर में ऐसी क्या बात है कि मंदिर के अंदर आप उनकी मूर्ति नहीं टेक सकते? टेक सकते हैं जी, तो टेकना तो चाहिए। क्यों मना किया जा रहा है? मना तो ये भाई साहब ने बता दिया, जो आपके पास थी वही तो है, बस क्या बताएं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो रखना चाहते हैं जी मूर्ति को भाई, ये सारे मतलब हमारे देवता की, हमारे पितर की, तो उसको रखना चाहते हैं जी। विवाद बढ़ रहे हैं लगातार, इनके पास जो कागजात हैं वो भी देख लेते हैं। सर ये किस प्रकार के कागजात हैं और आप लोग क्या चाहते हैं? ये सर, ये इनकी मठ से हटके जो ये प्रॉपर्टी है कर्नल अतुल चौधरी की निजी संपत्ति है। कुछ दिन पहले गांव के बुजुर्ग इकट्ठे होके आए थे, परमिशन ली थी बाबा से, उन्होंने कमेटी वालों ने मना कर दिया कि मठ में हम ये मूर्ति नहीं स्थापित करने देंगे, आप अपनी निजी संपत्ति में इसको लगा सकते हैं। तो इन कर्नल अतुल चौधरी जी ने ये सारे कागज़ जो है बहुत पुराने कागज़ हैं, ये 1975 का उन्होंने डेमार्केशन हो रखा है, सुप्रीम कोर्ट से वो केस जीते हुए हैं। ये मठ मंदिर की जगह थी, इसलिए वो नहीं करना चाहते। अब ये हथियार सिंह मोहल्ले की पूरे मोहल्ले के लोग हैं, इनकी अपनी निजी संपत्ति है। जैसे मठ कमेटी ने कहा था, प्रधान ने कहा था अपनी निजी संपत्ति में लगाओ, तो ये इनकी निजी संपत्ति है। इसका ये नक्शा ये है, ये रिकॉर्ड से है, सुप्रीम कोर्ट के इसके कोर्ट से वो केस जीते हुए हैं। 1975 का ये नक्शा बना हुआ है, तभी से मतलब ये प्रॉपर्टी मठ की वजह से वो नहीं बोल रहे थे। अब इनका हथियार सिंह मोहल्ले का पूरा वो हुआ कि भाई हमारी संपत्ति है, इसलिए नहीं बोल रहे थे। अब इन्होंने कमेटी ने कह दिया कि ये मठ की संपत्ति के निजी संपत्ति में आप कहीं भी लगा लो, तो इनकी प्रॉपर्टी है, ये अपनी प्रॉपर्टी में इसका स्थापना करना चाहते हैं। आपने अभी बताया कि इनकी खुद की पर्सनल जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है, तो मठ को इसमें क्या दिक्कत है? कमेटी को दिक्कत है, उनको कोई मठ वो मठ कमेटी वाले कह रहे हैं कि अपनी निजी संपत्ति में लगाओ। ये पेपर देने के लिए इनके पास है, डीएसपी साहब को, एसपी साहब को, सभी को दे रखे हैं। कर्नल अतुल चौधरी ने दे रखे हैं। कल वो आए थे यहाँ, इनको कुछ लोगों को ये था हो सकता है ऑब्जेक्शन आए, तो वो 10-20 लोग इनके परिवार के पूरे गाँव से वो इकट्ठे हुए थे। कर्नल साहब कल आए थे, कल एक और अथॉरिटी लेटर दे गए और ये कहा कि यदि कोई और भी ज़्यादा आता है तो मैं पर्सनली आके और फिर मैं यहाँ मतलब अपनी उसमें ये मूर्ति की स्थापना, बाबूजी हैं इन्होंने उस वक्त भी वो करा था कि 5 फीट की हमें जगह दे दो ताकि मूर्ति की स्थापना हो जाए, लेकिन इन्होंने जब भी विरोध किया तो अब ये अपनी निजी संपत्ति में लगा रहे हैं। इसमें गांव वालों का, कमेटी का कोई लेना देना नहीं है। बाबा आप बताएं किस प्रकार से जो विवाद है वो क्यों बढ़ रहा है, और आप लोगों के लिए जो मूर्ति स्थापना की आप कोशिश कर रहे हैं वो क्यों नहीं होने दी जाए? अब ये हमें रिक्वेस्ट करी थी कि हमें यहाँ पर 5 फीट जगह दे दी जाए कि राजा की मूर्ति स्थापित कर दे हम। तो इन्होंने कहा कि भाई ये पूरा गांव ही अगर यहाँ ला के रखेगा तो क्या होगा, अपनी निजी में रखो। तो हम अपनी निजी जो ज़मीन है हमारे ताऊ जी कर्नल साहब की, तो पूरा गांव कौन सी मूर्तियाँ रखेगा यहाँ? अब तक 800 साल बीत गए, 800 साल से किसी ने आज तक कोई आ गया नहीं किया है। तो हमारे नंबरदार होशियार सिंह है, उन्होंने आगे होकर ये मूर्ति बनाई यहाँ पर रखने के इन्होंने बोला था, तो इन्होंने इनकार किया अपनी निजी उसमें रखो। तो निजी के लिए जो हमारे ताऊ कर्नल साहब की यहाँ प्लाट है, उसमें उन्होंने हाँ भर ली, बोले मेरे प्लाट में आप
उसको साबित करते हैं। बस ये कहानी है जी। तो हम उसमें करने के लिए यहाँ आए हैं और ये गेट का ताला लगा रखे, अंदर आने ही नहीं दे रहे यहाँ पर, तो निजी में भी नहीं आने दे रहे बोलो। लेकिन पूर्वज तो पूरे गांव के हैं राजा कौशल, हाँ फिर भी दिक्कत है। फिर भी ये इनको दिक्कत है। अभी लोग बोलते हैं कि सब आके रखेंगे, तो 800 साल से अब तक किसी ने क्यों नहीं रख दी? तो ये इनको खुद सोचना चाहिए कि भाई अब तक भी रखी रहेगा, आगे होके किया है काम, तो उसके लिए राजा की भी इंसल्ट कर रहे हैं ये। तो गांव में ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम तो अपने निजी में रख रहे हैं। मठ के जो आज के दिन मठाधीश हैं, जो आसीन है उसके ऊपर, तो वो क्या कहते हैं इस विषय पर? साहब वो तो कहते थे, पहले हम आए थे, बात की थी, बोलो ठीक है मेरी तरफ से तो महाराज बोला कैसे भी रख दो, लेकिन कमेटी ने कुछ बोल दिया भाई वो होगा। तो अभी गांव तो तकरीबन सारे हर एक मोहल्ले के अलग अलग भी हैं इनमें, कि एक ही हमारे हथियार सिंह की नहीं है, हर एक गाँव के मोहल्ले के आदमी हैं इसमें जी। तो इनमें तो ये ऐसी कमेटी वाले कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। तो भाई ये तो हमारी निजी जो है ज़मीन है कर्नल साहब की, वो कल आए भी थे यहाँ पर, वो दाम रिटर्न लिख के देख के गए हैं कि मैं लंबरदार होशियार सिंह को ये करता हूँ, वो कहीं भी रख दे मेरी जमीन, वहाँ पर ये जगह है बता दी, इसमें रख दी। ये सर आप बताएं जी, विवाद का आखिर विषय क्या है? क्योंकि पूर्वज तो पूरे गांव के ही होंगे, पूरे गांव के। तो फिर विवाद का विषय क्यों? विवाद का विषय ये है कि ये कमेटी का ये कहना है कि महाराज राजा कौशल सिंह, राजा महाराजाओं की मूर्ति हमेशा बाहर चौक पे और नुक्कड़ पे वहाँ लगती है जी। हमारा ये तर्क है, हमारी ये सोच है, हमने जो सुना है कि राजा कौशल सिंह जब कोसली आए तो उनको बताया वो पानी की तलाश में, जैसा कि इन्होंने ये लिख रखा है कि पानी की तलाश में आए, तो उन्होंने बताया कि महाराज तप रहा है। महाराज जी इस हीस के नीचे तप रहे थे। हीस के नीचे आकर उन्होंने बाबा से आशीर्वाद लिया। बाबा ने कहा कि यहीं तो अपना खेड़ा बसे। हमारा ये तर्क है कि जब बाबा का आशीर्वाद इस हीस के नीचे मिला, जिस कौशल देव महाराज को, जिसके हम वंशज हैं, पूरा गांव जिसने बसा रखा है, किसी एक का मठ नहीं है, ये सारे गुहाड़ का मठ है, तो उनको क्या 2/4 की जगह इस मठ परिसर में नहीं मिल सकती? मैं 3 दिन पहले महंत जी के पास आया था, इन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि भाई मेरे पास होशियार सिंह ने 5-7 आदमी भेजे थे, तो मैंने उनको ये कहा कि भाई ठीक है, आप मठ में मेरी तरफ से कहीं भी रख लो। आज बाबा अपने बयान से मुकर गया कि आज वो गांव राम की कह रहे कि गांव राम का देखेगा वो करेगा। चलो गांव राम भी देखेगा। ये जो नक्शा है और जो ये प्रॉपर्टी के कागज़ है, ये हथियार सिंह मूल्य का है और इनकी अपनी निजी संपत्ति है। इसका नक्शा जो लग रहा है, ये जो फुहारा है, इससे ये जो इन्होंने ऑफिस बना रखा है और वो जो गेट है, ये इनकी पर्सनल निजी संपत्ति। आप इसमें देख भी सकते हो, उन्होंने ये कच्चा छोड़ रखा है और किसी से परमिशन ली या ना ली कि इन्होंने जो ऑफिस बना रखा है, वो भी कर्नल साहब ने ऑब्जेक्शन कर रखा है कि भाई मेरे बगैर पूछे ये कमरा क्यों बनाया। उसके बाद इस दरवाजे का जिस पे ताला लगा रखा है, इसका केस भी कोर्ट में चल रहा है कमेटी के ही कुछ आदमियों के खिलाफ कि भाई मेरा वो दरवाज़ा किस लिए तोड़ा, किसकी परमिशन से तोड़ा। अब उन्होंने ये कहा है कि मैं होशियार सिंह लम्बड़दार साहब को अथॉरिटी देता हूँ और उन्होंने कल पेपर बना के दिया है कि आप हमारे परिवार में हो, हमारे परिवार की जो निजी संपत्ति है, मेरा भी वो कुछ हिस्सा आता है इसमें, तो मेरे उस प्रॉपर्टी में आप इस बाबा की मूर्ति को रख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मठ का परिसर भी है और खुला भी है और उनकी जो निजी संपत्ति है उसमें कहीं से भी दीवार वगैरह नहीं खींच रखी, उन्होंने मठ के लिए ही छोड़ रखी है। तो हम भी ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, उनकी निजी संपत्ति का जब उन्होंने लेटर दे दिया तो हम ये चाहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इस विवाद का समाधान हो जाए और ये मूर्ति यहाँ लग जाए। अब इनको एक तर्क है कि भाई ये तो रोज़ कोई ना कोई आएगा वो ही चढ़ा जाएगा। 800 साल से इस गांव में कोई मूर्ति नहीं लगाई। 2.5 साल से ये कमेटी वाले कह रहे हैं कि हम अष्टधातु की मूर्ति बनाएंगे और उसके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। कितना पैसा इकट्ठा हुआ, किसके पास आप गए हो? और 800 साल से 2007 के अंदर जब ये कमेटी बनी, आज तक बल्कि किसी ने ये नहीं कहा कि एक मूर्ति लग जाएगी। बात ये है कि इस मूर्ति को होशियार सिंह लम्बड़दार जी ले आए, उन्होंने वहाँ पर पूजा पाठ करवा दी, महंत से परमिशन ली थी। अब महंत अपने शब्दों से मुकर गए कि मैंने यहाँ अब गाँव राम पे छोड़ देता हूँ, ये कर देता हूँ, ये परिसर है ये उसमें लगा लो, ठीक है जी। लेकिन अब इनके पास कर्नल साहब की अथॉरिटी है और ये होशियार सिंह लम्बड़दार जी ले आए तो ये विवाद है। अगर कोई और आदमी लेके आता तो विवाद नहीं होता। जैसा कि मैं आपको बताऊँ जी, यहाँ पर पहले कच्चे कमरे थे, पक्के कमरे थे जो कि टूट गए थे। तो अशोक लम्बड़दार जी हैं, उनके बड़े भाई ने हमेशा चौतरे आए तो उन्होंने चौतरे पक्के करवाए।
अरुण सेठ जी जो गुजर गए, जो पुरानी मूर्ति थी, यहाँ कमरा था, उसमें पुराने पत्थर निकाल के सफ़ेद पत्थर बिछाए। किसकी परमिशन से? सिर्फ महंत जी की परमिशन से। यहाँ कोई भी काम है वो महंत जी की परमिशन से होता है। महंत जी बयानपुरी थे, हमने उससे ज़्यादा बड़े तो महाराज देखे नहीं, लेकिन हम खुद अपना पर्सनल ये कहें कि जब हम यहाँ पर दिवाली पे साफ़ सफाई डेंट पेंट के लिए आते थे तो सिर्फ हम महंत जी के पास आते थे। ना सरपंच हमें ऑब्जेक्शन करता था क्यों जा रहे हो, ना गाँव राम हमें कोई रोकता था। ठीक है जी, मेरी आस्था है। अब इनकी आस्था ये है कि मैं इस मूर्ति को ले आया, पूजा पाठ करवा दी, यहाँ रख दी जाए। ये कमेटी की तरफ से विवाद है। अच्छा, एक बात हो, आप अभी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो राजा है उनकी मूर्तियाँ नहीं लग सकती, बाहर लगेंगी। बाहर लगेंगी। तो फिर यहाँ पे मैं एक मूर्ति और देख पा रहा हूँ, वो भी फोटो तो बनी हुई है राजा की जी। तो वो कैसे बनी फिर? देखो जी, मैं बताऊँ, ये कमेटी वाले कहाँ से इस इतिहास को लेकर आए हैं कि जिस राजा कौशल सिंह की सल्तनत दिल्ली से लेकर और पाटन तक हो, और इनके एक शब्द भी निकले हैं। 3-4 दिन पहले हम किसी जगह बैठे थे, बोले कि हारा हुआ राजा था जो कि झोटा बग्गी का आ गया, बैठ के आ गया। अरे राजा हारा हुआ हो चीज जीता हुआ हो, इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक वो झोटा बग्गी पे आएगा या घोड़े पे आएगा, हाथी पे आएगा, बैल पे आ सकता है। अगले वे अपना बैल का खेड़ा लेकर आ जाए, कोई बात नहीं, घोड़े नहीं मिले होंगे, लेकिन ये झोटा बग्गी का तो कोई तथ्य नहीं है। इस इतिहास को अगर आपको जानना है तो आप पाटन चलो, पाटनपुरी समाज के पास राजा कौशल सिंह का ये बताएंगे कि झोटे पे रहता था, कि घोड़े पे रहता था, हाथी पे रहता था। अब क्या है, मूर्ति आ गई झोटे के बजाय घोड़े के ऊपर। राजा का एक सम्मान होता है घोड़ा, उस राजा के जब घोड़े के ऊपर मूर्ति आने के बाद इनको ये तकलीफ है। इन्होंने जो ये डेंटिंग पेंटिंग बना रखी है, मैं इसका बहिष्कार करता हूँ कि ये आप लोगों ने पहले इन चीज़ों का बहिष्कार नहीं किया जब इन्होंने बनाई लगाई तो उस समय? सर, जो कमेटी में पहले भी मेंबर थे वो भी हमारे नहीं सुनते थे। चलो अब मेंबर चेंज हो गए, हमने सोचा कि चलो ठीक है, इनसे एक बार बातचीत करी जाए। ये भी ऐसे ही हैं जी, ये भी नहीं सुन रहे। ये एक चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे कि राजा हाथी घोड़ों से चलने वाला था। अगर इस झोटा बग्गी का इतिहास देखा जाए तो मेरी अपनी जहाँ तक मेरे को सुना है, नॉलेज है, झोटा बग्गी का इतिहास यूपी से चला है। देश आज़ाद हो रहा, उससे पहले भी जो खेती बाड़ी होती थी, आज भी खेती बाड़ी होती, वहाँ बैलों से होती है। झोटा बग्गी को अपना सामान ढोने के लिए यूज किया जाता है। ये यूपी उत्तर प्रदेश की देन है कि जहाँ गन्ना वगैरह कर लेके जाए तो उत्तर प्रदेश में इस चीज़ को आप देख सकते हो। झोटा बग्गी का इतिहास 800 साल पुराना नहीं है जी। मैं तो ये कहना, तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे फोटो लगाई गई है तो ये एक अपमान किया गया है। बिल्कुल अपमान किया गया जी, ये राजा कौशल सिंह का सरासर अपमान है। अगर हम इसी तथ्य के ऊपर चले तो पूरी समाज के ऊपर वहाँ जाके और आप देख सकते हो कि राजा कभी भी झोटा बग्गी पे नहीं चल सकता। कोई ऐसा आज तक राजा पैदा हुआ हो वो कि चाहे वो हारा हुआ हो, चाहे जीता हुआ, चाहे इसकी कितनी बड़ी विरासत क्यों ना हो, झोटा बग्गी उसके लाव लक्सर में कभी नहीं थी। ये तो आप देख सकते हैं गांव के जितने भी यहाँ पे मौजूद लोग हैं उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं, और सामने यहाँ जो मंदिर है वो स्थिति है आपके सामने, जिस विषय पे बात हो रही है वो सामने ही यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं आपको तस्वीरों के अंदर उन चीज़ों को भी दिखाना चाहूँ तो वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पूरा विवाद की जो जड़ है वो ये जगह बनी हुई है जहाँ पे कि ये मूर्ति लगाना चाहते हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरे पक्ष की बात की जाए तो इन सभी का कहना ये है कि वो नहीं चाहते कि यहाँ पे मूर्ति लगाई जाए, जबकि ये जो मूर्ति है वो राजा कौशल की है, जिसके नाम से ये गांव बसा है, कोसली गांव का नाम है। और यहाँ पे मोस्टली लोग रहते हैं, उनका जो गोत्र है वो भी कौशलिया है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कमेटी है, इससे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और कमेटी वाले लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो विवाद है वो क्यों पनपा है और किस लिए, मतलब कि इतनी बड़ी जो बात है वो चल रही है। पूरा का पूरा जो विषय है वो एक गंभीर मुद्दा बन चुका है और सभी लोग अपनी अपनी राय इस विषय पर रख रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कमेटी से हैं, उनसे भी हम उनकी जो राय है वो जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सर, आप लोग बताएं कि आखिर क्या है विवाद पूरा? जी बाबा, आप बताएं क्या विवाद? सर आप बताएं क्या विवाद क्या है पूरा? कैसे विवाद कह रहे हैं आप? कौन सा विवाद? जी, जो आप लोगों के बीच में जो विवाद बना हुआ है मूर्ति हटाने लगाने को लेकर। नहीं है जी, एक आदमी है यहाँ, होशियार सिंह, उन्होंने पहले तो बाबा को लेके रोज जो है व्हाट्सएप पे निकालता है, आपको इंटरव्यू भी देता है, हर जगह नेगेटिव होता है। ये बाबा मुक्तेश्वरपुरी हमारे कोसली का ही नहीं, सारे गुवाहाटी का है आस्था के अंदर।
कोई भी तो इनको लाइक नहीं करता। आप बाहर गांव में जाके, अगर आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं तो बाहर गांव से इसके बारे में बात लीजिए प्लीज़, ये मेरा अनुरोध है आपसे। हमारा कोई विरोध नहीं है। अब ये जैसे अब इनको क्या है, कहीं से फीडबैक मिल रही है, तो इनको इनके सर पे हाथ है नेगेटिव आदमी का कि भाई अब ये बोला ये तो हमारे साथ केस चल रहे हैं मठ में जी और हम 11-12 केस जीत चुके हैं जो इसके खिलाफ है। और मैं ये चाहूँगा उनको भी आप बताएं जी। वहाँ जो है सर क्या क्या केसेज हैं? हाँ, केसेस के बारे में मेरा वकील बैठा वो बताएगा। जी। फिलहाल आप बता देना भाई। रह गई बात, अब एक वहाँ मुझे सुनाई दे रहा था, वहाँ उधर देखिए वो जी जी और जाके उसका फोटो खींचिए। अरे सुन भाई, वहाँ जाके फोटो खींचिए। भैंस उनको नॉलेज नहीं, इंडिया में 5000 वर्ष पहले आ गई थी झोटा भैंस। जी गूगल में सर्च कर लीजिए। और सबसे बड़ा उदाहरण है, जोटे भी यमराज आते थे। जी सेकंड थिंग, एक राजा अगर कहीं मैदान में हार गया है जी तो क्या वह घोड़े पे आएगा? आने देंगे उसे? जी आप ही बताइए, आने देंगे घोड़े पे? दुश्मन मार डालेंगे। आप बताइए। तो वो छुप करके भागा है। झोटा बुगी उन दिनों में, और जिस जगह यूपी में जहाँ लड़ाई हो रही थी वहाँ झोटा बुगी पहले भी थी, आज भी है। आज भी वहाँ झोटा बुगी का ही चलन है माय डियर। जी तो ये कैसे जुटलाते हैं? दूसरे उस पहिए का मेरी आपसे अनुरोध है, आप अच्छे वहाँ का वो फोटो खींचिए कि वो लकड़ी का पहिया है। इसका भी इजाद 2000 वर्ष पहले हो गया था, लकड़ी के पहिए का। उसमें धुरी है, और टायर वाले में क्या होता है वो अलग होता है, ये धुरी है, ये लकड़ी का है। तो ये आप लोगों का मानना ये है कि उस समय पे जब राजा कौशल यहाँ पे पहुंचे थे तो झोटा बग्गी के ऊपर यहाँ पे आए थे? देखिए, हमारा मानना नहीं है। आप ये बताइए, आप स्वयं बताइए, अगर लड़ाई हो रही है और वहाँ से अगर कोई राजा हार गया और भगोड़ा होता, क्या वो भेष बदल के आएगा या नहीं आएगा? जी। ऐसे इतिहास में बहुत से उदाहरण है। जैसे महाराणा शिवाजी महाराज फंस गए थे तो पालकी में बैठ के निकले थे ना। जी। अगर वो उस भेष में निकले तो उसको कत्ल कर देते। जी। और वो हमारे राजा तो बहुत सियाने थे, उन्होंने देखा अब तो बचने का तरीका यही है, झोटा बग्गी मिली भाई ले चलो। ये मानना है हमारा। और ये साइकोलॉजिकली भी ये बात फैक्ट्स है, आपको भी मानना पड़ेगा कि उसी ड्रेस में वेशभूषा में कोई नहीं आएगा। जी। और बताइए। अच्छा, फिर ये जो मूर्ति लगाने पर जो बात हो रही है यहाँ पे, तो मूर्ति क्यों नहीं लगाई जा रही? मतलब क्या विवाद है उसमें? क्या मतलब क्यों नहीं लगाई जा रही? मूर्ति जब यहाँ पे लगाने की बातें चल रही हैं तो एक पक्ष कह रहा है कि मूर्ति यहाँ पे लगनी चाहिए, जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं, मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। तो वो क्यों? कोई पक्ष नहीं कह रहा है लगनी नहीं लगनी, उनके अपने मत है। ये गांव गोहांड की मैंने पहले बताई था, आस्था केंद्र है। उनकी पंचायत बुला लो या फिर पहले ग्राम सभा बुला लो, वो फैसला कर देगा, सबको मंजूर है। इनको मंजूर नहीं जी। क्योंकि ये बोलते हैं मैं तो यहाँ मठ में लगाऊंगा महाराजा की तस्वीर। आप एक बात बताइए, जितने महाराजा महावीर महाराणा प्रताप की कहीं मंदिर में देखी है? जी। देखिए क्या? आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए क्या? आप भी बताइए ना, आपने देखी कहीं? महारानी लक्ष्मी कहीं मंदिर में देखी है? सिर्फ मंदिर में तो आराध्य पूजनीय ही होते देव देवता। और ये लोग जो महापुरुष वीर पुरुष है, उनके तो चौराहे पे या उनकी सार्वजनिक जगह पे या कोई बहुत ही शौकीन है तो अपने इंडिविजुअल जगह लगा लो। ऐसा है जी। तो फिर ये वाली मंदिर में क्यों लगी है? सामने लगी है क्या है? ये मूर्ति कहाँ है? स्टैचू है, फोटो है, वो भी स्टैचू ही ये ये कल्पना है एक आदमी। एक ही पिक्चर में ये समझा दिया गया है बाबा कहाँ से कहाँ चला। ये पूरी हिस्ट्री एक ही पिक्चर में जाती है जी। आप भी समझ लीजिए, चलो मैं समझाता हूँ। तो मंदिर में तो हिस्ट्रियाँ भी नहीं लगाई जाती होंगी मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे पता है। ये बाबा का स्थान है, और जब ये कोसली बसाई तो बाबा से ये आशीर्वाद लिया था कौशल सिंह जी ने। उनके बारे में भी लोग इच्छुक थे, और कौशलियों की देन है इतना भव्य मंदिर बन गया जी। तो उनके बारे में क्यों ना बताया जाए? इतिहास मंदिर में नहीं लगना, ये एक दीवार पे सिर्फ काल्पनिक है, और उनके बारे में दर्शाया गया कैसे कैसे हमारे राजा स्थापना कैसे। इसको उसके साथ मत जोड़िए आप, काइंडली पत्रकार महोदय, इसको उसके साथ मत जोड़िए और कंट्रोवर्सी मत कीजिए। इसे स्थापना कैसे बोलिए। अच्छा, फिर जो ये जगह है साइड वाली जो जगह बताई जा रही है, इसके ऊपर भी जो कागजात है वो लोग दिखा रहे हैं कि एक जो पर्सनल प्रॉपर्टी है साइड की, वो इसमें लगाना चाहते हैं, उनका कहना है। आपने देखे कागज? जी।
अभी वो कागज दिखा रहे हैं वहाँ पे। आपने देखे कागज? जी, आप लोगों ने भी देखे होंगे, मैंने नहीं, देखे। हमने कोई कागज नहीं देखे, ना हमको दिखाया उसने। और एक बार डीसी साहब आए थे, उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। सुनिए, डीसी साहब ने ये बोला, भाई आप अपने जो है 15 दिन में कागज दिखा लो और कब्जा ले लो। 1.5 महीने तक कोई नहीं आया। जी। ठीक है, वो डीसी साहब के ऑफिस में दर्ज होगा। आप तो पत्रकार है, शाणे हैं, अगर वहाँ से पता करोगे तो ये दर्ज होगी ये रिपोर्ट। जी। दूसरे, अतुल कर्नल जी ने कोई केस का रखा है, अतुल की प्रॉपर्टी है, सुन रहे हो? जी जी वो क्लेम कर रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी है। जी। तो केस चल रहा है, उसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। केस चल रहा है, किसी चीज़ के बारे में हम कह ही नहीं सकते। जी। वो क्यों बरगला रहे हैं आपको और जनता को? कहाँ से उन्होंने कहा कि वो तो केस जीता हुआ केस है, वो कह रहे हैं। आप पत्रकार महोदय एनालाइज कीजिए, केस चल रहा है। उनके कहने से थोड़ी हो जाए, मेरे कहने से थोड़ी हो जाएगा। हकीकत उसके सामने आप झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, उसकी तो आदत है। कोई क्या करेगा बताइए? हम तो बहुत बार कहते भाई आ यहाँ आ, प्यार से आ, यहाँ रहो, सेवा करो, हम भी कर रहे हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन हमसे तो बात कर, तुझे कुछ नहीं पता। अच्छा भाई, हम चुप हो जाते हैं, आप ही को पता है, क्यों बहस करनी? समझ रहे हो? और पूछो। तो गांव के अंदर जो आपके राजा कौशल हैं, पूरा गांव उन्होंने बसाया है, तो वो भी एक आस्था के केंद्र भी होंगे, सम्मानित भी होंगे आप लोगों के लिए। तो क्या इस समय पे आप आज नहीं सोचते कि अगर कोई ऐसा विषय होता है, क्योंकि दादा परदादा तो उस पूरे गांव के हैं, तो अगर ऐसा कोई विषय है उसको विवाद ना बनने दिया जाए और इन चीज़ों को दबा के जितना रखा जाए, या फिर उनकी गौरव गाथा गाई जाए, ना कि उनके बारे में कुछ गलत बताया जाए? ये सवाल उनसे पूछा आपने? जी। ये सवाल उनसे पूछा? जी पूछा। आपकी समझ में क्या आया? जी बताइए। बगैर गांव के पूछे तो लेके आ गए, ना किसी से पूछा कि भाई उनके पास धन है, ऊपर से जबरदस्त किसी का हाथ है, और एक कंट्रोवर्सी बना दी। यूँ भी कहते हैं मेरे से गलती हो गई। गलती का क्या होता है? कानून क्या कहता है? क्या कहता है? आप अपने मुंह से बताइए, गलती क्या होता है? आप बताइए ना प्लीज। जी, मैंने सवाल पूछा है, उसका जवाब नहीं दे रहे। मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ, एक तरफा थोड़ी चलते। गलती सवाल पूछा, उसका जवाब देने के बजाय आप बातों को घुमा रहे हैं। मैंने सीधी बात ये पूछी कि आपके लिए वो सम्मानित हैं, तो क्या इन लोगों को इन चीजों पे बात करना? वही जवाब दे रहा हूँ। क्या उनसे पूछा है ये सवाल? जी मैंने पूछा, आप बताइए। इसमें रिकॉर्डिंग सुना देंगे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैंने नहीं, वो तो कोई भी कह सकता है, किसी को भी कह सकता है, आरोप किसी पे भी लगाए जा सकते हैं। तो आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप बराबर हो गए। मैं पूछ रहा हूँ, आप पे आरोप नहीं लगा रहा, मैं पूछ रहा हूँ। जस्ट मैंने पूछा है, उसमें आप पे आरोप कहाँ लगा? मैं आपको क्या इंटरव्यू दूं बस? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी बातें हुई हैं इनके बीच में। मैं जब तक मेरे में दम से अपने आप नहीं हटूंगा, समझो ना। अगर मूर्ति वहाँ पर टेकते हैं तो मैं हट जाऊंगा, नहीं तो मेरे को उधर ही दफना देना, मेरी प्रॉपर्टी के अंदर। जी, तो वहाँ पे आप धरना देंगे अब? हाँ, धरना दूंगा, उधर ही मेरे को दफना देना। दंड में कभी भी नहीं ले जाना मेरे को जहाँ पर मैं प्राण छोड़ता हूँ उधर ही मेरे को दफना देना, सीधी बात से। तो यहाँ पे जो भी विवाद था वो आप जान चुके हैं। अभी निर्णय आपको लेना है कि कौन गलत है, कौन सही है। वो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके अपना जवाब दे सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।